हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और एक बार फिर से आप सभी का मस्त मोंगा व्लॉग के ऊपर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी और आपको बताया था कि गांव दांगड़ के अंदर जामवाणी गांव दांगड़ क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा होने जा रही है। तो इस परीक्षा से बच्चों के ज्ञान में कितनी वृद्धि होती है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और हम पहुंचे हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर, जहां के बच्चे पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कल एक दो बच्चों से मिले थे तो मिलकर उनसे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना उन बच्चों का जो ज्ञान है या उन बच्चों की जो तैयारी चल रही है वो आप तक ही पहुंचाई जाए। तो दोस्तों चलो चलते हैं, मिलते हैं उन बच्चों से और जानते हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल प्रांगण के अंदर, और जहां पर आप देख सकते हैं टीचरों के द्वारा जो बच्चों को तैयारियां करवाई जा रही है। तो चलो चलते हैं और जानते हैं इन बच्चों से कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, अब आपके सामने आ चुके हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थी राम अवतार, और इनसे जो स्कूल के बच्चे हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और ये उनका जवाब देंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पुरुषों में सबसे पहले खजल्दी बलिदान में कौन शहीद हुआ? अनंतो जी। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, गुरु जाम्बो जी का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? 12 करोड़ जीवों का उद्धार करना। सही है। गुरु जाम्बो जी ने काली पोशाक किसे दी थी? गुरु जाम्बो जी ने काली पोशाकों का महंत रेडो जी को नियुक्त किया था। सही है। गुरु जाम्बो जी ने अपनी भगवी पोशाक किसको दी थी? रणधीर जी बाबल को। फुलोजी की बहन का क्या नाम था? फुलोजी की बहन का नाम तंतु देवी था। सही। अरब शहजादे को बिश्नोइयों ने कब जाने के लिए विवश कर दिया? अरब शहजादा बदर गोडाउन के शिकार के लिए दिसंबर 1973 में आया था। फिर बिश्नोइयों ने उसका विरोध किया तो उसे जनवरी 1979 में वापस जाना पड़ा। हिम्मत राय का रचनाकाल क्या है? हिम्मत राय का रचनाकाल 1900 से 1980 के मध्य का है। निज मंदिर की नींव कब रखी गई? निज मंदिर की नींव संवत 1600 कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नाथो जी, रेडो जी और बड़ सिंह बुनियाल के पुत्र शाणो जी ने रखी थी। चुनाराम जी कब शहीद हुए? चुनाराम जी 19 मई 1939 को हिरणों के रक्षार्थ शहीद हुए थे और ये रोहिचा कला गांव के थे। बीदा सर किसने बसाया था? बीदा सर राव बीदा ने बसाया था। पहले वो द्रोणपुर का शासक था। क्या अर्थ होता है? जमे का अर्थ होता है एकत्रित होना। जमे में गुरु जाम्बो जी से संबंधित साखियाँ और भजन गाए जाते हैं। आश्रम का शम क्या काम करते थे? आसम कासम दिल्ली के दर्जी थे जो पहले मुसलमान थे और फिर गुरु जाम्बो जी से प्रभावित होकर उन्होंने बिश्नोई पंथ को स्वीकार कर लिया था। गुरु जाम्बो जी ने उदरण कानावत को शब्दवाणी के कितने शब्द कहे? गुरु जाम्बो जी ने उदरण कानावत की सांडे डाकुओं से छुड़वाई थी, जिससे उदरण कानावत ने गुरु जाम्बो जी से 4 प्रश्न पूछे थे। उनके उत्तर में गुरु जाम्बो जी ने उन्हें शब्दवाणी के 4 शब्द कहे थे। गोपाल दास भाटी कहाँ रहता था? गोपाल दास भाटी तिलासनी गांव में रहता था। जेत्समन तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जैतसमंद तालाब का निर्माण जैसलमेर के राजा रावल जैत सिंह ने करवाया था। अभिनेता सलमान खान जोधपुर जिले में कब गया था? अभिनेता सलमान खान जोधपुर जिले के काकणी और गुड़ा बिश्नोईयान गांव में काले हिरणों के शिकार के लिए सितंबर 1998 में अपने साथियों के साथ गया था। जांगलू बीकानेर की कौन सी तहसील में है? जांगलू बीकानेर की नोखा तहसील में है। यहाँ पर एक तालाब भी है जो बड़ सिंह बनियाल ने बनवाया था, इस कारण उसको क्या कहते हैं? जांगलू में एक तालाब था जिसे बड़ सिंह बनियाल ने बनवाया था, इसी कारण उसे वरिंगाली नाड़ी कहते हैं। जांगलू देश नोक से कितनी दूर है? जांगलू देश नोक से 15-20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। पीपासर क्यों प्रसिद्ध है? पीपासर में गुरु जाम्बो जी का अवतार हुआ था, इसलिए पीपासर प्रसिद्ध है। निज मंदिर का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था? निज मंदिर की नींव 1593 में पौष सुदी दूज सोमवार को रखी गई थी और 1597 चैत्र सुदी सप्तमी शुक्रवार को उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। मेहोजी जांगलू में कौन कौन सी वस्तुएं लेकर गए थे? मेहोजी जांगलू में अपने भाई चैनो जी के डर से गुरु जाम्बो जी की पवित्र वस्तुएं चोला, चिंपी और टोपी लेकर गए थे। हंसा देवी का स्वर्गवास कब हुआ था? हंसा देवी का स्वर्गवास 1540 भादोवदी पूर्णिमा को हुआ था।
बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जाम्बो जी का अवतार कब हुआ था? बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जाम्बो जी का अवतार 1508 भादोवदी अष्टमी वार सोमवार गांव पिपासर में हुआ था। तंतु का नाम किस में सम्मिलित है? तांतु का नाम 27 लुगाइयों की पुण्य और हीरानंद के इंडोलने में है। लोअर जी किसके पुत्र थे? लोअर जी पंवार वंशी राजपूत रोलोजी पंवार के पुत्र थे। खेजड़ली बलिदान की घटना कब घटित हुई थी? खेजड़ली बलिदान 1787 में शुरू हुआ था, लेकिन उसकी पूर्णाहुति 1787 भादो सुदी दशमी मंगलवार को हुई थी 363 बलिदानियों के बलिदान के साथ। उदोजी नैन कहाँ के निवासी थे? उदोजी नैन मांगलोद के निवासी थे और वे दधिमती माता के मंदिर के पुजारी थे। किस कवि ने गुरु जाम्बो जी के जीवन काल को 4 भागों में बांटा था? गुरु जाम्बो जी के जीवन काल को 4 भागों में बांटने वाले कवि जी का नाम विलोजी है। गुरु जाम्बो जी की वर्तमान समाधि कहाँ स्थित है? गुरु जम्बेश्वर की वर्तमान समाधि मुकाम में स्थित है। समराथल कौन सी तहसील में है? समराथल नोखा तहसील में है। बाजा तरड़ कहाँ का निवासी था? जसरासर का। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बिका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा कब से कब तक रहे थे? 1546 से 1574 तक सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा थे। शब्दवाणी में का प्रमुख संदेश क्या था? शब्दवाणी का प्रमुख संदेश क्या है? जिया न जुक्ति अरमुआ न मुक्ति। गुरु जाम्बो जी के द्वारा कहे गए शब्दों का संग्रह क्या कहलाता है? शब्दवाणी। I am Ritu and I am from 10th class. शब्दवाणी के कितने शब्द नाथों के उपदेश से संबंधित है? 21 शब्द नाथों को गुरु जाम्बो जी ने उपदेश दिए। भोपे ने कितने जीवों की बलि दी और उसने कितने की कहा था? भोपे ने 13 जीवों की बलि दी थी, लेकिन वह लोहड़ जी से 11 जीवों की बलि देने को बता रहा था। शब्दवाणी में कितने शब्द हैं? शब्दवाणी में कुल 120 शब्द हैं। बिश्नोई पंथ के कितने नियम होते हैं? बिश्नोई पंथ में 29 नियम हैं। सिकंदर लोदी कहाँ के राजा थे? सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा थे। गुरु जाम्बो जी के चाचा का क्या नाम था? गुरु जाम्बो जी के चाचा का नाम पुलोजी था। गुरु जाम्बो जी किसका भाग भरने के लिए रोटू गए थे? गुरु जाम्बो जी रोटू जोखे बादू की बेटी उमा नौरंगी का भात भरने गए थे। जैसलमेर के राव जेतसी ने जो तालाब बनाया था वो कब बनवाया था? जैसलमेर के राव जेतसी ने 1570 में जेत्समन तालाब बनवाया था। आई एम नौरंगी फ्रॉम 9th क्लास। पीपासर में मेला कब लगता है? पीपासर में जन्माष्टमी को मेला लगता है। गुरु जाम्बो जी ने काटमोट की तलवार किसे दी थी? गुरु जाम्बो जी ने काटमोट की तलवार राव दुद्धा को दी थी। गुरु जाम्बो जी ने अपने प्राण क्या त्यागे थे? गुरु जाम्बो जी ने अपने प्राण लाला सरसाथरी में त्यागे थे। गुरु जाम्बो जी ने कितने वर्ष तक पशु चराए? गुरु जाम्बो जी ने 27 वर्षों तक पशु चराए थे, 1515 से 1542 तक। बरसिंह बनियाल के पुत्र का क्या नाम है? बरसिंह बनियाल के पुत्र का नाम शाणो जी है। शब्दवाणी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान। हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार है, किंतु बिश्नोई पंथ में 4 संस्कार हैं: जन्म, सुगरा, विवाह और मृत्यु। गोत्राचार मंत्र का संबंध किस देवता से? गोत्राचार मंत्र का संबंध पवन देवता से है। दरीबा किस जिले में स्थित है? दरीबा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। विलो जी का जन्म कब हुआ? विलो जी का जन्म 1589 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1673 में हुई थी। तांतु देवी का ससुराल कहाँ था? तांतु देवी का ससुराल जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में ननेऊ गांव में है। गुरु जाम्बो जी ने शब्दवाणी का प्रथम शब्द कब कहा? गुरु जाम्बो जी ने शब्दवाणी का प्रथम शब्द 7 वर्ष की आयु में कहा था। जामलाव की तहसील कौन सी है? फलोदी, जोधपुर जिले की फलोदी तहसील। लोहड़ जी का स्वर्गवास कब हुआ? लोहड़ जी का स्वर्गवास 1540 में चैत्र सुदी नवमी। पीपासर में
अकाल कब पड़ा था? पीपासर में भयंकर अकाल संवत 1507 में पड़ा था। सेंसा कहाँ का रहने वाला था? सेंसा जोखानी नाथुसर का रहने वाला था। सेठ कुलचंद राय कहाँ के निवासी थे? सेठ कुलचंद राय शिवहारा गांव के निवासी थे। श्री धोखलाराम माल ने बलिदान कब दिया था? श्री धोखलाराम का बलिदान सन 1947 के आसपास का माना जाता है। जब कोई बिश्नोई आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? पहले जब कोई बिश्नोई आपस में मिलते हैं तो वो नमन प्रणाम कहते हैं। जब कोई संत आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जब कोई संत आपस में मिलते हैं तो नमन महाराज कहते हैं। बीरबल राम किसके लिए शहीद हुए थे? बीरबल राम हिरणों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। जब वे शहीद हुए उनकी आयु कितनी थी? जब बीरबल राम शहीद हुए तो उनकी आयु 30 वर्ष की थी। रामेश्वरी है। बिश्नोई पंथ में प्रमुख संस्कार कितने होते हैं? बिश्नोई पंथ में प्रमुख 4 संस्कार होते हैं: जन्म संस्कार, सुगरा संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। उदोजी नैन एवं सेठ कुलचंद राय गुरुजाम्बो जी से कब मिले थे? उदोजी नैन और सेठ कुलचंद राय का मिलन गुरु जाम्बो जी से 1545 से 1550 के बीच का माना जाता है। गुरु जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना कब की? गुरु जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना 1542 में की। समराथल में भयंकर अकाल कब पड़ा? समराथल में भयंकर अकाल 1542 ईस्वी में पड़ा। जाम्बो जी की माता का नाम? गुरु जाम्बो जी की माता का नाम हांसा देवी था और उनका दूसरा नाम केसर देवी भी प्रचलित रहा है। खेजड़ली के खंडाने की घटना कब की है? खेजड़ली के खंडाने की घटना 1787 की है। खेजड़ली बलिदान में कितने स्त्री और पुरुष शहीद हुए थे? खेजड़ली बलिदान में कुल 363 बिश्नोई स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। मुकाम में आसोज का मेला किसने प्रारंभ करवाया था? मुकाम में आसोज का मेला विलोजी ने प्रारंभ करवाया था। शब्दवाणी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? शब्दवाणी में प्रमुख मरु भाषा का उपयोग किया गया है। सिकंदर लोदी दिल्ली के शासक कब से कब तक थे? सिकंदर लोदी दिल्ली के शासक 1546 से 1574 के बीच में रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों की जो तैयारी है, और कल इन बच्चों की जो प्रतियोगिता है वो इसी सेंटर के ऊपर होनी है। आदर्श विद्या मंदिर गांव दांगड़ को सेंटर बनाया गया है, जो प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष के अंदर आयोजित की जा रही है।